हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आईटी सेक्टर में एक रिवाइवल दिख रहा था। ऐसा नजर आ रहा था कि आईटी सेक्टर और आईटी इंडेक्स ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो उसका बहुत टाइम का कंसोलिडेशन चल रहा था, लग रहा था कि उसने एक बेस बना लिया है। और उस बेस के बाद वो जो बेस था 26,124 और जो ऑलमोस्ट जुलाई 2022 से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था आईटी सेक्टर में बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट, यूएस में रिसेशन और वॉर, और यूरोप में रिसेशन। तो ग्लोबल जो उनके क्लाइंट्स थे वहाँ पे मार्केट्स में रिसेशन के चक्कर में आईटी सेक्टर एक डाउन ट्रेंड और फाइनली मल्टीपल जो डाउन बने उस 26,000 पे। उसके बाद एक जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस था 31,000 का, उसको निफ्टी आईटी ने ब्रेक किया 28 अगस्त को। और फिर लग रहा था कि अब एक कंसोलिडेशन हो चुका है और मार्केट अब आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन परसों देखिए क्या हुआ, एसेंचर ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और उसकी जो गाइडेंस रही वो गाइडेंस काफी एसेंचर ने जो गाइडेंस थी वो काफी नेगेटिव थी। नेगेटिव टुवर्ड्स की जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है आने वाले क्वार्टर्स में वो म्यूटेड रहने वाले हैं और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियन आईटी स्टॉक से पड़ता है, क्योंकि माना जाता है कि आईटी सेक्टर में एसेंचर एक लीडर की तरह मूव करता है और बाकी जितने भी कंपनीज हैं वो उसको फॉलो करती हैं। तो अगर एसेंचर अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहा है तो बाकी अच्छी कंपनीज भी रिजल्ट पोस्ट करेंगी, और अगर एसेंचर अच्छी गाइडेंस दे रहा है ग्रोथ की तो बाकी कंपनीज भी गाइडेंस की ग्रोथ अच्छी नजर देता है। लेकिन क्योंकि एसेंचर ने अब आने वाले 2 क्वार्टर्स में अपना म्यूटेड गाइडलाइन दी है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही लिमिटेड रहेगी, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आईटी स्टॉक्स में पड़ेगा। और देखिए लास्ट वीक क्या हुआ। लास्ट वीक 3.5% आईटी इंडेक्स गिरा एक पीक बनाने के बाद 31,000। तो अब आइए देखते हैं कि इंडियन आईटी स्टॉक्स में क्या करना है, कि क्या हमें अभी पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी। तो पहले बात लेते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की, क्योंकि यही गाइड करता है मेजर स्टॉक्स को। जैसे स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं वैसे ही आईटी इंडेक्स प्रोपोर्शनली मूव करता है। तो हमने बात करी थी पहले वीडियोस में भी कि आईटी इंडेक्स ने एक डाउन में 26,300 का एक बहुत अच्छा बेस बनाया है और ऊपर में एक अपवर्ड चैनल बन रहा है। तो देखिए अपवर्ड रेजिस्टेंस चैनल, जिसमें हर बार इसने पीक पे कनेक्ट करने के बाद वहां से नेगेटिव करके अपने बेस को टच किया। अब फाइनली फिर से जो देखिए उसका जो मेजर रेजिस्टेंस था 31,000 का, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट निफ्टी आईटी इंडेक्स 33,400 तक पहुंचा। और अब उसके बाद लग रहा था कि ये एक चैनल ब्रेक होके एक अच्छा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 36,000 का निफ्टी आईटी वहां तक पहुंचने के लिए दिखा रहा था। लेकिन अब गाइडेंस जो आई है की तरफ से कि ग्रोथ म्यूटेड रहेगी, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे शेयर्स पे आएगा। और खासकर इन्फोसिस, विप्रो, 2 शेयर्स हैं जो मेजर इम्पैक्ट भी होते हैं यूएस मार्केट से। तो अब हुआ क्या है इन शेयर्स में, देखिए पीक बनाने के बाद निफ्टी इंडेक्स नीचे गिरा और अब जो इसका मेजर सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 31,000, जिसको इसने ब्रेक किया था। तो यहाँ से करंट भाव से भी 700 पॉइंट नीचे का एक रेजिस्टेंस है। हमारे मार्केट में अभी आईटी सेक्टर में गिरावट और नजर आएगी और इंडेक्स जो है 31,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। और अगर 31,000 भी ब्रेक करता है आईटी का इंडेक्स, क्योंकि अभी रिजल्ट्स का सेशन शुरू होने वाला है, तो अभी जैसे ही आईटी और आईटी शेयर्स अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उससे मालूम चल जाएगा कि आगे का प्रोजेक्शन क्या है, कैसा क्वार्टर गया और आने वाले गाइडलाइन क्या है इंडियन की। और अगर 31,000 ही ब्रेक करता है तो एक नीचे का फिर से, जैसे देखिए पहले पैटर्न क्या होता था, ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को टच करके निफ्टी आईटी फिर नीचे तक बेस आया, फिर यहाँ पे टच करने के बाद फिर एक बिकवाली आई अच्छी खासी 50% की, फिर टच करने के बाद फिर बेस तक आया और वहां से फाइनल रिवाइव किया था। तो अगर 31,000 ब्रेक करता है तो नीचे में फिर 29,000 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा, जहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो हमें अब नजर रखनी है आईटी इंडेक्स में। तो खरीदारी तो अभी नहीं करनी है थोड़े टाइम तक। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीमे धीमे, लेकिन वो भी अभी मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आ जाने दीजिए आईटी सेक्टर्स के, उसके बाद में खरीदारी शुरू करें। प्लस अगर आप ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट का देख सकते हैं, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आईटी स्टॉक्स में, खासकर विप्रो ऐसे स्टॉक में। देखिए विप्रो में इसने एक हाई बनाया था जो इसका था अगस्त का हाई 442, वहीं तक गया, वहां से फिर सेल ऑफ शुरू हुआ। तो उस सेल ऑफ के बाद अब इसने जो इसका आखिरी अच्छा रेजिस्टेंस था जो कि था 406 रुपए, इसको ब्रेक करके 405 रुपए में ये ट्रेड कर रहा है। देखिए इसका जो एक रेजिस्टेंस अच्छा सपोर्ट था
406 रुपए उसको ब्रेक कर दिया और करंटली 405 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो करीब 398 का रहेगा नीचे की तरफ। अब वो ब्रेक करता है तो फिर 390 तक जाने की उम्मीद रखता है ये, क्योंकि देखिए एक चैनल को सपोर्ट कर रहा था, कई बार इसने चैनल पे सपोर्ट लेके वहां से अच्छा बाउंस बैक किया। अब फाइनली इसने 2 दिन पहले 28 सितंबर को चैनल ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद अब इसमें नीचे की तरफ की अपॉर्चुनिटी खुल गई है। तो आने वाले टाइम में लगता है कि विप्रो नीचे की तरफ मिलेगा, जिसमें पहला टारगेट 398 और दूसरा टारगेट 390 रुपए तक जाने का उम्मीद है। तो इन अपॉर्चुनिटीज और आईटी के ओवरव्यू को देख के आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और अगर इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप Q2 के रिजल्ट आ जाने दीजिए, और उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, और फिर एक अक्यूमुलेशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आएगा कि आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली क्या करना है और कैसे ये अपनी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, और आपने अभी भी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपके नॉन लोगों तक भी पहुंच। थैंक यू।